नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्यपथ फाउंडेशन में और मैं प्रीति तिवारी आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूं। सत्यपथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित श्री राधेश्याम त्रिपाठी छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि SRTST 2025 का एग्जाम 6 अप्रैल को होने वाला है, जिसके लिए आप सभी ने फॉर्म भर दिए हैं और साथ ही साथ उसकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अब ये जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम आपका OMR शीट बेस्ड एग्जाम है, यानी कि इस एग्जाम के लिए आपको OMR शीट को फिल करना है। ओके, सो अब ये OMR शीट है क्या? कुछ बच्चों को OMR शीट के बारे में शायद पता नहीं होगा और कुछ बच्चों को पता तो होगा लेकिन उन्होंने फिल नहीं किया होगा। सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिरकार आपका ये OMR शीट होता कैसा है। ध्यान से देखिए। ये है आपका OMR शीट, ठीक है, यही OMR शीट आपके एग्जाम में आएगा। ये आपका OMR शीट है जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेज नंबर 2 को इस तरीके से पीछे की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, पेज नंबर 2 के इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले पढ़ना है। पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में आपको अपने OMR शीट को फिर से ऐसे फोल्ड करना है और अपने इस पेज को फिल करना है। अब इसके साथ में आप देख रहे होगे ये भी एक OMR शीट दिया है हमने। ये आपकी कार्बन कॉपी है जो कि आपके साथ घर जाएगी और इसके ऊपर में एक स्ट्रिप लगी होगी जिसको आपको लास्ट में OMR शीट फिल करने के बाद में, जब आपने अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में आप उसको ऐसे फाड़ेंगे और अपनी इस कार्बन कॉपी को अपने पास रखेंगे और इस पेज को अपने इन्विजिलेटर को दे देंगे। ओके, तो चलिए आते हैं कि आखिरकार OMR शीट को हम फिल कैसे करेंगे और क्या-क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है और कौन-कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। ओके, फटाफट से आते हैं। आपकी OMR शीट कुछ ऐसे दिखेगी। तो पहले पेज पर, पहले साइड पर आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दूसरे साइड पे ध्यान देना है, उसके बाद पहले साइड पे। ओके, पहले दूसरे सेकंड पृष्ठ पे हम आएंगे। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है फिल इन द फॉलोइंग एंट्रीज विद ब्लू स्लैश ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, यानी कि आपको इस पूरे OMR शीट को फिल करने के लिए या तो ब्लू बॉल पेन या तो ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना है, इसके अलावा कोई और कलर यूज नहीं करना है। पता चला हमने रेड यूज कर दिया, हमने ग्रीन यूज कर दिया, अगर ऐसी कोई गलती आपने की तो वहां पर आपका ये जो OMR शीट है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि वो स्कॉलरशिप आपको चाहिए, है ना। चलो जी, यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है रोल नंबर का। लेट्स सपोज मेरा रोल नंबर है KA 1 2 3 4, ठीक है, ये मान लो मेरा रोल नंबर है। तो ये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया बॉक्सेस में। अब यहाँ नीचे पॉइंट दिया हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि परीक्षार्थी को, ठीक है, या फिर अभ्यर्थी को अपना नाम लिखना है, वो भी बड़े अक्षर में। ओके, यहाँ पर मान लीजिए मेरा नाम प्रीति है, तो मुझे अपना नाम लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, PR कैपिटल में सब, EETI, राइट, ऐसे आपको अपना नाम लिखना है। सेकंड, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है फादर्स नेम इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि पिताजी का नाम आपको लिखना है, वो भी बड़े अक्षरों में। तो मान लीजिए मेरे पिताजी का नाम है XYZ, लेकिन आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है और आपको ये नाम भी, अपना नाम भी वही लिखना है, पूरा नाम लिखना है जो आपके आधार कार्ड पे या फिर आपके एडमिट कार्ड पर प्रिंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फादर्स नेम XYZ कैपिटल में लिखना है, ठीक है, नाम, अपना नाम और पिताजी का नाम आप कैपिटल में ही लिखेंगे। उसके बाद आइए इस पेज पे, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ध्यान से। पहला इंस्ट्रक्शन कह रहा है ये यूज ओनली ब्लू स्लैश ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू डार्कन द एप्रोप्रिएट सर्कल, यानी कि सर्कल को डार्क करने के लिए आपको सिर्फ ब्लू बॉल पेन या फिर ब्लैक बॉल पेन को यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, प्लीज डार्कन द कंप्लीट सर्कल, आपको पूरे सर्कल को डार्क करना है, आधा अधूरा काम नहीं करना है। नेक्स्ट कह रहा है डार्कन ओनली वन सर्कल फॉर ईच क्वेश्चन एज शोन बिलो, नीचे जैसे दिया गया है उस तरीके से आपको एक क्वेश्चन के लिए एक ही ऑप्शन को डार्कन करना है। कुछ लोग ये गलतियां करते हैं कि एक में दो को डार्क कर दिया, तो ये गलत है। एक में मान लो एक को कैंसिल कर दिया, एक सर्कल को, और दूसरे को डार्क कर दिया, वो भी गलत होगा। एक को कैंसिल कर दिया और डार्क करने के बजाय टिक मार्क कर दिया, तो ये भी गलत है। या फिर आधा अधूरा डार्क कर दिया, तो ये भी गलत है। आपको पूरा बबल अच्छे तरीके से, पूरा सर्कल अच्छे तरीके से डार्क करना है। नेक्स्ट है नो चेंज इन द आंसर वंस मार्क्ड एज अलाउड, जब मार्क्ड अलाउड हो जाएगा तो उसके बाद में आप उसमें कोई भी मार्क्स में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, आंसर शीट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे।
प्लीज डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क ऑन द OMR शीट। OMR शीट के ऊपर आपको कोई भी निशान नहीं बनाना है, ठीक है, कोई भी निशान नहीं बनाना है, वहां पर कुछ भी रफ वर्क नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है रफ वर्क मस्ट नॉट बी डन ऑन द OMR शीट। OMR शीट के ऊपर आपको कोई भी रफ वर्क नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्क your answer only in the appropriate space in the OMR sheet against the number corresponding to the क्वेश्चन। यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके सामने में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्हीं ऑप्शंस में से आंसर को आपको डार्क करना है। पता चला एक का जो आंसर है वो आपने सेकंड बी में कर दिया, ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन के बी में आपने कर दिया, जो कि गलत है, वो नहीं करना है। ओके, चलिए जी नीचे देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है हाउ टू फिल एंड मार्क ऑन साइड 2। साइड 2 को कैसे आपको मार्क या फिर फिल करना है विथ blue/black बॉल पॉइंट पेन ओनली। तो सबसे पहला ऑप्शन ऊपर है यानी कि साइड 2 में है, वो है आपके रोल नंबर का। तो मान लीजिए मेरा रोल नंबर जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे रोल नंबर है KK0475। तो K को यहाँ पे सर्कल कर दिया, यहाँ पर आपके K को सर्कल कर दिया, 0 को सर्कल किया, 4 को सर्कल किया, 7 को सर्कल किया और 5 को सर्कल कर दिया। बुकलेट कोड मान लीजिए मेरा A है, तो मैंने यहाँ पर A को सर्कल कर दिया। इनका जिन्होंने एग्जाम्पल दिया इनका बुकलेट A है, तो इन्होंने A को सर्कल कर दिया। उसके बाद है मीडियम, इफ योर एग्जाम मीडियम इज हिंदी। अगर आपका हिंदी एग्जाम मीडियम है तो आप यहाँ पे हिंदी में हिंदी लिखेंगे और सर्कल को बबल कर देंगे, ठीक है। ओके जी, सो यहां तक हमें एग्जाम्पल समझ में आ गया, यहां तक हमें एग्जाम्पल समझ में आ गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब साइड 1 को देखते हैं कि अब हमें एक्चुअली कैसे फिल करना है। ओके, तो जैसा मैंने नीचे रोल नंबर अपना लिखा हुआ है, क्या KA 1 2 3 4, ये मेरा रोल नंबर मैंने फर्स्ट साइड में लिखा था, सॉरी साइड 2 में लिखा था। ओके जी, सो यहाँ पर देखिए K को आपने बबल कर दिया, फिर A को बबल कर दिया, फिर 1 को आपने बबल किया, फिर आपने 2 को बबल किया, फिर आपने इसको 3 को बबल किया, फिर 4 के नीचे 4 को बबल किया। ऐसे आपने अपना रोल नंबर बबल कर दिया। आपको अपना रोल नंबर बबल करना है, ये यहाँ पर मैं सिर्फ सैंपल दिखा रही हूँ। बुकलेट कोड मान लीजिए मेरा है B, ठीक है, तो B के आगे मैंने इसको बबल कर दिया, इस सर्कल को बबल कर दिया। B के आगे सामने वाले सर्कल को ही बबल करोगे। एग्जाम मीडियम मान लीजिए मेरा है इंग्लिश, इंग्लिश है मेरा एग्जाम मीडियम, तो मैंने इंग्लिश के सामने वाले सर्कल को बबल कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये 3 चीजें ही फिल करनी है, यानी कि यहां से यहां तक ही फिल करना है आपको। ओके, बाकी का ये जो काम है ना, ये आपके इन्विजिलेटर यानी कि जो आपके क्लास में सर या मैम होंगे वो ये सारी चीजें फिल करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, फिल होने के बाद में इसको टैली जरूर करना है कि उन्होंने सही भरा है कि नहीं भरा, उन्होंने सही भरा है कि नहीं भरा है। चलिए जी, अब उसके बाद आते हैं कि आखिरकार आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर कैसे भरने हैं। तो जैसा कि ऊपर इंस्ट्रक्शन में सेकंड पेज पे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि फर्स्ट का अगर आंसर मान लीजिए A है, आपको अभी लग रहा है कि A है, उसके बाद आपने रिवीजन किया, रिवीजन के बाद आपको लग रहा है कि नहीं जी C होगा यार, तो C को भी बबल कर दिया और A को ऐसे क्रॉस कर दिया, तो नहीं करना है ये। मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने A को कैंसिल कर दिया और यहाँ पर D को या फिर C को जो भी ऑप्शन है उसको बबल कर दिया, तो ये भी आपको नहीं करना है। दोनों में से किसी के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। A को कैंसिल कर दिया और फिर C को टिक मार्क कर दिया जी कि C मेरा सही आंसर है, इसके भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। फोर्थ में मान लो कि आपने क्या किया, आपने ये आधा अधूरा बबल कर दिया, बस इसके भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स किसके मिलेंगे कि एक क्वेश्चन मान लीजिए 5 है और इसका आंसर आपको लगता है कि B है, तो आपने B को पूरा का पूरा सर्कल किया है, इसके अलावा किसी और ऑप्शन को आपने टच नहीं किया है, तो ये आपको मार्क्स किसके मिलेंगे, इसके मिलेंगे, बाकी सब गलत है। ओके, सो इसी तरीके से आपको पूरे ये 100 तक आपको क्वेश्चंस करने हैं। चलिए नीचे देखिए, नीचे पॉइंट कह रहा है बिफोर हैंडिंग ओवर द OMR शीट टू द इन्विजिलेटर
The candidate should check that roll number and main test booklet number are filled in and marked correctly. यानी इन्विजिलेटर को अपना ओएमआर शीट देने से पहले आपको क्या करना है, आपका रोल नंबर सही तरीके से लिखा है कि नहीं लिखा है ओएमआर शीट पे, आपका जो टेस्ट बुकलेट नंबर है वो सही तरीके से लिखा है कि नहीं, सही सर्कल हुआ है कि नहीं, ये आपको ध्यान से देख लेना है। ओके, उसके बाद आप अपने इन्विजिलेटर को ओएमआर शीट देंगे। लास्ट में जो ऑप्शंस कह रहे हैं, लास्ट में ये दो बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ पर क्या करना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड, यानी कि रनिंग हैंड में आपको अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। और यहाँ पर इन्विजिलेटर यानी कि जो आपके क्लास में टीचर होंगे उनका सिग्नेचर यहाँ पर आएगा। सो ये था आपका ओएमआर शीट जिसको आपको फिल करना है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है आपका ओएमआर शीट जो कि आपको फिल करना है। और आपको इसको सबसे पहले सेकंड जो पेज है वो ऐसे ऊपर से नीचे तक लेकर के जाना है और पहले इसको पढ़ना है अच्छे तरीके से और इसको पहले फिल करना है, ठीक है। इसको पहले फिल करना है, उसके बाद आपको फिर ये वाला जो साइड है, साइड 1, ये आपको फिल करना है। और लास्ट में आपको अपने ये ओएमआर शीट को सबमिट करने से पहले यहाँ से आपको पेपर को निकालना है और अपने कार्बन कॉपी को अपने पास रखना है और अपने ओएमआर शीट को अपने इन्विजिलेटर को दे देना है। सो आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी और आप अच्छे तरीके से एग्जाम देने के लिए जाएंगे। सो जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, उसी तरीके से एग्जाम भी अच्छे तरीके से दे के आइएगा। सो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए और उस स्कॉलरशिप को सुनिश्चित कीजिए। नमस्कार।